प्रिय भक्तों, प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। भक्तों, आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक है। राक्षसों का नाश करने के लिए देवताओं द्वारा भगवान की स्तुति तथा उनको वरदान मिलना और राजा दशरथ का यज्ञ करने का आज प्रसंग है। इसलिए आप सभी लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि आप इस प्रसंग को पूरा सुने और आनंद लें। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवनाय मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणति पाल भगवंता गोदुज हितकारी। जय असुर रे सेंधु सुता प्रिय कांता पालन सुर धरने अद्भुत करने मरमुन जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन बंधु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। जय जय विनाशे सब घट बासे व्यापक परमानंदा। अभिगत गोती तम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जय लाग विरागे अति अनुरागे विगत मोह मुनि वृंदा। निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद, मोक्षदाता, आपकी जय हो जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जय सृष्टि उपाये त्रिविधि बनाये संगद सहायन दूजा। सो करो यघारे चेत हमारे जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भांजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूता। मन बच क्रम बाने छाड़ी सयाने शरण सकल सुरजूता। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्त पादन कारण बनकर तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि ले। हम ना भक्ति जानते हैं ना पूजा। जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले, हम से सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बात छोड़कर हम उस भगवान की शरण में आए हैं।
सारद श्रुति से सारिषय से साजा कहु को नहीं जाना। जहि दीन पियारे वेद पुराणे द्रव पुकारे द्रव सुशिर भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम बहादुर नमतनाथ पद कंजा। सरस्वती वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करे। हे संसार रूपी समुद्र के मथने वाले, मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशिनाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जानि सभय सुर भूमि सुने बचन समेत सने। गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदे। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जनि डर पाहो मोने से दसुर सात महिला गिधरे हो नर बेसायंसन सहित मनुज अवतारा। ले हो दिन कर बंस उदारा। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यपि अदित महातप की नातिन कहूँ मैं पूरब बर दीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्य के राजा होकर, मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तीन के ग्रह अवतारे हम जाये। रघुकुल तिलक सुचार्यु भाई। नारद बचन सात सब करी हूँ। परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और आपकी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हरिहु सकल भूमि गरुआये। निर्भय भव देव समुदाये। गगन ब्रह्म बानी सुनिकाना। तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देवव्रत, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्मा की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट पड़े। उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरनी समुझावा। भय भय भरोसा जी आयावा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वो भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा और ढाढ़स आ गया। निज लोक कहीं बिरांच गे। देवन इह सिखाए। बानर तनु धरे धरे मही। हरि पद से महु जाय। देवताओं को यही सिखाकर कि बानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। देव सब निज निज धामा। भूमि सहित मन कहो बेश्रामा। जो कछु आयस ब्रह्मा दीना। हर से देव विलंबन कीना। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की।
बनचर देह धरे छित माहे, अतुलित बल प्रताप तिन माहे। गिर तरु नख आयुध सब बीरा, हरि मारग चित महिमत धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने बानर देह धारण की और उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले बानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिर कानन जहाँ तहाँ भरे पोरी, रहे निज निज अनेक रुचिरोरी। यह सब रुचिर चरितमय बाका, अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। वे बानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। ये सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब यह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। अवधपुरे रघुकुल मने रावो, वेद विदित तहि दशरथ नावो। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्यादि नारी प्रिय, सबया चरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दरण, हरि पद कमल विनीत। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। उनके कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे सभी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भई गला निमोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण लागे करे विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कहि वशिष्ठ बहु विधि समझायो। धरो धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा सुख दुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगेर से वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अगिन चरु कर लीने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्ट यज्ञ करवाया और मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान खीर लिए हुए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय बेचारा, सकल काज भासे तुम्हारा। या भी बाटी देव न पजाई, जथा जो गज ही भाग्य बनाई। और दशरथ से बोले कि वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वो सब काम सिद्ध हो गया है। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान्न पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब अदृश्य भय पावक सकल, सबय समुझाय परमानंद मगन नृप। हरस न हृदय समाय। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मगन हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था।
तबहि राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल ही देना, उभय भाग आधे कर लीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी रानियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस को आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। के कई कहा नपसोद मदाया वो, रहो सो भय भाग पुनि भाया वो। कौशल्या के कई हाथ धरे, दीन सुमित्रा ही मन प्रसन्न करी। वह उनमें से 1 भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उसको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। यही विदे गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख बारी। जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब रानियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीलाधर गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर महासभ राजहि रानी, शोभाशील तेज के कानी। सुखजुत कछुक काल चल गयो, यही प्रभु प्रकट सो अवसर भयो। शोभाशील और तेज के खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुख पूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह भारत सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। सियावर रामचंद्र की जय। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आज का एपिसोड यही समाप्त होता है। आगे की कथा अगले एपिसोड में आप सुनेंगे और जो बहुत ही मर्मज्ञ होने वाला है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का ये पाठ आप सभी लोगों को मंगलमय हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, जिससे कि आपको वीडियो सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।